हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया हुआ है y रेशियो z, ये एंगल y है और ये एंगल z है। इनका रेशियो हमें 3:7 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इस x की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें गिवन है उसे हम नोट डाउन करते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड x की वैल्यू क्या है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें रेशियो दिया होता है तो सबसे पहले हम लेट करते हैं इस रेशियो का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल y and z is p. So y equal to 3p and z equal to 7p हो जाएगा। सी डी लाइन और एम एल लाइन जो है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे। तो y एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और इस एंगल की भी वैल्यू d, अगर इस पॉइंट का हम नाम O दे दें तो DON, इस एंगल, ये एंगल भी जो है y का वर्टिकली अपोजिट है तो इसकी भी वैल्यू y हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन CD और लाइन EF के बीच में ये y और z जो हैं ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं और को इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 होती है। तो इसको हम यूज करेंगे, यानी y प्लस z इक्वल टू 180। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसका जो रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हम जो y और z की वैल्यू है, कॉमन रेशियो वाली वैल्यू, यानी y बराबर 3p एंड z बराबर 7p, इसको यहाँ हम पुट करते हैं। तो y की जगह हम लिख सकते हैं 3p, z की जगह 7p इक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 10p इक्वल टू 180। तो p की जो वैल्यू आ गई 180/10 इक्वल टू 18। तो जो हमारा कॉमन मल्टीपल है p, इसकी वैल्यू आ गई 18। तो हम यहाँ पे y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू 3p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 54 डिग्री, यानी y एंगल की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 डिग्री। और z की वैल्यू आई 7p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 126 डिग्री, ये z की वैल्यू आई। तो एंगल z की वैल्यू 126 डिग्री आ गई। अब हमें जो फाइंड करना है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका होगा, लाइन ए बी और लाइन ई एफ के बीच में जो ये एम एन बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल z की वैल्यू एंगल x के बराबर होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं।
तो हम लिख सकते हैं एंगल x बराबर एंगल z के, और रीजन जो होगा वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल z की वैल्यू 126 डिग्री है, तो x की भी वैल्यू 126 डिग्री हो जाएगी, यानी एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। एंगल x और y ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन होगा वो होगा को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमें फॉर्म हो गई है, y की वैल्यू निकल आई है 54 डिग्री। 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 और 54 को जब राइट साइड ले जाएंगे तो -54 डिग्री, x इक्वल टू 126 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 degree, and find angle AGE, angle GEF and angle FGE। इन तीन एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं जो हमें गिवन होता है, AB parallel to CD and EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 डिग्री। फाइंड करना है। टू फाइंड ये है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। तो हम जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल GED की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री। एंगल GED यानी ये पूरा एंगल जो है इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। तो एंगल AGE भी 126 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। क्योंकि लाइन हमारा AB लाइन और CD लाइन पैरेलल लाइन है, और ये GE बाइसेक्टर अगर इसको हम मानते हैं, तो ये एंगल GED एंगल AGE एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE के, और इसका जो रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE के होगा। तो ये 126 डिग्री है, तो ये भी 126 डिग्री का होगा। तो पहला हमने फाइंड कर लिया, ये एक आंसर हमारा हो गया। एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल GEF और एंगल FED। इसकी वैल्यू 126 डिग्री है, तो एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जैसा कि FED की वैल्यू पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री, और जब एंगल FED को हम इधर राइट साइड में लाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये
राइट एंगल है 90 का। तो एंगल जी ई एफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ जो कि हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब जो हमें फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लाइन ए बी पर ये लीनियर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है ये जो है लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एंगल ए जी ई की वैल्यू पता है 126 डिग्री, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 और 126 को जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री के, इसकी वैल्यू आ गई हमें 54 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री and angle RST equal to 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। तो यहाँ पे गिवन फिगर में पहले तो जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और हमें एंगल गिवन है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी, इसकी वैल्यू है 130 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये पी क्यू लाइन जो है इस एस टी लाइन के पैरेलल है, और एंगल एस टी आर 130 डिग्री और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री। एंगल क्यू आर एस, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस फिगर में, उसकी हेल्प से हम इस क्यू आर एस की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये एस टी लाइन है, इसको एस पॉइंट पे आगे बढ़ाएंगे और पी क्यू लाइन को क्यू पॉइंट से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये एम एन लाइन जो है वो पी क्यू और आर एस दोनों लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये जो हमारी एम एन लाइन हमने बनाई है, ये लाइन हमारी पी क्यू और एस टी ये दोनों लाइन के पैरेलल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू लाइन है और एम एन लाइन है, इनके बीच में ये क्यू पॉइंट पे और ये आर पॉइंट पे, यानी एंगल एम आर क्यू और एंगल पी क्यू आर ये को इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन है को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसकी वैल्यू 110 है। तो एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री।
इस एंगल की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 70 डिग्री। अब यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे ये लाइन ST लाइन ML लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी STR एंगल प्लस SRN एंगल ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एंगल TSR प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन है यही को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हमें TSR एंगल की वैल्यू पता है 130 डिग्री प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री और 130 को जब राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एंगल SRN इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो 50 डिग्री आ गई। अब इस MN लाइन पर हम लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करके इस एंगल QRS की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंगल MRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री और ये रीजन है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर MRQ की वैल्यू 70 डिग्री प्लस QRS ये हमें फाइंड करना है एंगल QRS प्लस एंगल SRN इसकी वैल्यू 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री और 70 प्लस 50 120 डिग्री। इसको जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। QRS इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री फाइंड X एंड Y। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो इस X की वैल्यू और इस एंगल Y की वैल्यू फाइंड करना है। और हमें जो गिवन है APQ एंगल जो कि 50 डिग्री है और PRD एंगल जो कि 127 डिग्री है। तो पहले जो गिवन है उसे हम नोट करते हैं। गिवन AB जो पैरेलल है CD लाइन के और एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, ये हमें गिवन है। और जो फाइंड करना है टू फाइंड वो हमें फाइंड करना है X एंड Y। यहाँ पर हम देखेंगे फिगर में लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD के है और एंगल PRD जिसकी वैल्यू 127 डिग्री है ये बराबर होगा एंगल APR के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इनकी हेल्प से हम ये Y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एंगल PRD ये बराबर होगा एंगल APQ प्लस Y के, और इसका जो रीजन होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि फिगर में हम देख पा रहे हैं APQ
प्लस एंगल क्यू पी आर, ये वैल्यू जो है 127 डिग्री की होगी, क्योंकि यहाँ पर 127 डिग्री इक्वल टू एंगल पी ए पी क्यू की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है प्लस वाई। तो y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री और 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 50 डिग्री, तो y बराबर हो गया हमारा 77 डिग्री के। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि AB और CD ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर भी ये जो होंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, यानी x की वैल्यू 50 डिग्री होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल x बराबर 50 डिग्री और इसका रीजन जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x बराबर 50 डिग्री के हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, यही हमें फाइंड करना था और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An inclined ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS at C, and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. तो यहाँ पर हम जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये PQ एक मिरर है और ये RS एक मिरर है, ये आपस में पैरेलल सेट किए गए हैं। अब यहाँ पर AB ये एक रे है जो PQ मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, और इस B पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके इस C पॉइंट पे आ रही है, और फिर C पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस D पॉइंट पे जा रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AB रे है और ये जो CD रे है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें जो गिवन है PQ ये पैरेलल है RS के, और हमें फाइंड करना है AB पैरेलल टू CD के। इस फिगर में हमने BE लाइन जो है परपेंडिकुलर किया है PQ के, BE परपेंडिकुलर PQ और FC जो है परपेंडिकुलर RS के हमने ड्रॉ किया है। अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि एंगल की लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD के है। यहाँ पर जो साइंस का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब किसी मिरर पे रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यानी कि एंगल I की वैल्यू एंगल R के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, और जैसा कि एंगल ABC है, इसको ये BE परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एंगल हुआ 1 और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा 2, और यहाँ पर ये इंजेक्ट एंगल है 3 और ये रिफ्लेक्ट एंगल है 4। तो यहाँ पर जैसा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका जो रीजन होगा वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल जो हमारा 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि PQ पैरेलल है RS के। तो ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है PQ और RS लाइन को, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और इस अल्टरनेट एंगल है कि एंगल 2 3 के बराबर है,
और एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 को इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 2 3 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस 2 जो मिलके फॉर्म कर रहे हैं एंगल ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी ये बराबर होगा एंगल 3 प्लस 4 ये हो रहा है एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी के। ए बी सी एंगल बी सी डी के बराबर है और पी क्यू आर एस आपस में पैरेलल है, तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। तो बाई अल्टरनेट एंगल के द्वारा ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। यही हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।